पिछली बार एक लड़का हमारे यहाँ आया था, मजदूर का बेटा था, मिंटू कुमार, मजदूर का लड़का, वो यहाँ आया पटना और घूम घूम के पता किया कि सर हमको आईआईटी में जाने का सपना है। तो पता चला कोई 1.5 लाख फीस बोल रहा है, कोई 1 लाख फीस। वो यहाँ से चला गया मधुबनी के पास, उस साइड मिथिला का चला गया। वहाँ किसी ने उसे बताया कि अरे खान सर के यहाँ चले जाओ, वो नीट जेई भी स्टार्ट किए हैं, चले जाओ वहाँ पे। वो यहाँ आया और हम लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे उसको। आज वो लड़का, आपको विश्वास नहीं होगा, आईआईटी खड़गपुर में है। आईआईटी खड़गपुर में हवाई चप्पल से आया था और वो मजदूर लौट चुका था। उसके पिताजी हमसे बोल रहे सर आप ही देखिएगा वहाँ पे। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो क्या बोल रहा है पता है? सर खड़गपुर में ना हॉस्टल का पैसा नहीं, ऐसे बच्चों का भविष्य हम लोग कहाँ पर। आज अगर हम लोग नहीं रहते तो आज मजदूरी कर रहा होता, कोई उसको जो जानने वाला नहीं है। न जाने कितने कोहिनूरों को हमने सड़कों पर ऐसे बिखेर दिया जिसकी कोई कीमत हम लोग नहीं समझे। उस चीज को पहचानने की जरूरत है। और हीरे की परख जौहरी को होती है, कंकड़ पत्थर से खोज के लाया जाएगा उसे और उस मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। आप बेहतर जौहरी हैं, ये तो हम मानते हैं, बेहतर शिक्षक हैं, आसान शब्दों में पढ़ाते हैं। कोरोना काल से ही मैं आपके वीडियोस को देखता रहा शुरू से। सुना है यूपीएससी की तैयारी, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं आगे चल के बच्चे, या फिर जब पढ़ाई की शिक्षा की बात हुई है, आपके क्या बेहद कम फीस है, लगभग 20,000 है ना, जो मैं जानकर 20,000 में यूपीएससी की, 10,000 में आईएएस, 4,500 में एसडीएम। जिसको जो चाहिए बन के चला जाए। 10,000 में आईएएस। हाँ, उतना बढ़िया आप मोबाइल नहीं मिलेगा किसी को उसमें। आप 4,500 रुपये में किसी को बढ़िया मोबाइल नहीं मिलेगा आज के जमाने में। 4,500 रुपये में एसडीएम बन के चला जाएगा। एक लड़की थी हमारे यहाँ, लेडी थी, शादीशुदा फैमिली वाली थी, 37 साल एज था, 37। पढ़ाई छोड़े हुए उन्हें 17 साल हो गए थे। अमूमन गांव वगैरह में 20-22 साल में लड़कियों की शादी करा दी। 37 साल एज हो गया, ज्योत्सना नाम था, अभी वो सुन रही होंगी यहाँ पे, बीपीएससी में। अचानक उनको लगा कि अरे खान सर का एक तो बैच है 4,500 रुपये में, 4,500 रुपये में बैच खरीदी, बीपीएससी में सेलेक्ट हो गई। आज हो गया 37 साल के एज पे, मतलब शादी के 17 साल के बाद। नहीं, आप इस बात को मानते हैं? जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में टैलेंट है, भरपूर टैलेंट है। बिहार के बच्चे काफ़ी मेधावी हैं, मेहनती हैं। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ से ज़्यादातर सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसे क्रैक करके और सिविल सेवा में जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें। तो फिर यहाँ के बच्चे इतने पिछड़ क्यों रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा जो सिविल सेवा है वो भगवान का रूप नहीं है। हाँ। जो बिना मतलब का महिमा मंडल नहीं करना चाहिए। एक सिविल सेवक है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी है, अगर वो लीगली काम करेगा तो कुछ किसी को नहीं डरा धमका पाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, वो अपने गलत धौंस दिखा के हम ये फंसा देंगे, वो फंसा देंगे। पहली बात ये, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो समाज में बदलाव कर रहे हैं। आपको धमकी मिली है कि नहीं कि आपको फंसा देंगे? अरे बहुत बार आते रहता है यहाँ पर, कोचिंग बंद करा देंगे, ये बंद करा देंगे। तो वही हम सोचते हैं कि हम लेके थोड़े आए थे पृथ्वी से, आप बंद करा देंगे, हम दूसरा खड़ा कर देंगे यहाँ पे। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। वही तो हम पूछे थे कि इतना पिछड़ापन क्यों है, बिहार के पिछड़ापन की असली वजह? देखिए, एक सीधा बात बताते ना, कोई भी व्यक्ति के पास यदि पैसे की कमी आ गई और शिक्षा की कमी आ गई तो हम कहाँ ले जाएंगे उस व्यक्ति को, कहाँ तक खींचेंगे? बिहार में पैसे की कितनी समस्या है। आप गांव में जाके देखिए गरीबी का हाल क्या है। गांव में पता चल जाएगा, वो त्योहार के दिन वो खुशी मनाने से ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि हमारे पास चारों लड़कों को कौन सा नया कपड़ा खरीदवाएंगे। त्योहार के दिन उन लोग का टेंशन ये होता है गांव में आज भी कि कोई घर के दरवाजे के अंदर आने को ना कर दे, दुआरी पे बैठ के आप खा के चले जाइएगा यहाँ पे। तो ऐसे लोग से हम क्या कहेंगे? बेचारा पहले पेट तो भर ले अपना। वहां पे शिक्षा के लिए आप कोई भाई बढ़िया यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो बिहार में है, कोई एक यूनिवर्सिटी जहां पे आज कोई कह सके नहीं कि मैं तमिलनाडु का हूं, आके पढ़ सकता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंडिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, बीएचयू में पूरी दुनिया से पढ़ने आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं। क्या कोई महाराष्ट्र का बच्चा, कोई पुणे का बच्चा आपके दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएगा, जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएगा? पागल थोड़ी है जो चलाएगा। आ जाएगा तो हम लोग समझाएंगे भाई ते बर्बाद हो जाएगा, यानी कि जितना जल्दी निकल जाए यहाँ से। यानी कि व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार की। कोई ठीक नहीं। 3 साल का ग्रेजुएशन उसको 7 साल में कराएगा।